महात्मा गांधी को क्या याद, बापू की मनाई 151वीं जयंती, साथ ही शास्त्री जी को भी किया याद। ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर गांधी सर्किल पर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि सर्वधर्म सभा में सभी धर्मों के ज्ञाताओं ने अपने अपने धर्म का पाठ किया। पूर्व चेयरमैन अनिल मीणा, मौलाना वसीम रजा, सरदार दर्शन सिंह, सरदार गुरमुख सिंह, फादर विजय डेविड, सर महावीर जैन ने सर्वधर्म सभा को संबोधित किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष लालूलाल सालेचा, पूर्व चेयरमैन कैलाश बोरा, पूर्व विधायक श्रीमती स्नेहलता आर्य, पार्षद विनय आस्तोलिया, पूर्व पार्षद गोपाल जायसवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष हकीम खान, महिला नगर अध्यक्ष श्रीमती नीता खत्री आदि ने भी संबोधित किया। संचालन जिला सचिव आनंद काला ने किया। इस अवसर पूर्व शिक्षक संघ अध्यक्ष जोरावर सिंह चौहान ने सेवानिवृत्ति होने पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष लालूलाल सालेचा ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित महिला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती हेमलता योगी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष गणेश सालेचा, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पूर्व पार्षद राम गोपाल पाटीदार, लोकसभा महासचिव युत विजय गुप्ता, नगर सचिव विजय नाहर, ब्लॉक सचिव प्रफुल्ल शर्मा, श्री परक कुमार गंगवाल, नगर महासचिव राकेश जजावरा, नगर सचिव कैलाश भारती, रिक्की बेरवा, जिला सचिव सेवा दल यंग ब्रिगेड भावेश शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट सुरेश कुमार वर्मा। नए उपभोक्ताओं से किया जा रही है मनमानी वसूली, अधिकारी करवा रहे हैं सहायकों से अवैध वसूली। मध्य प्रदेश की जनता को चूना लगा रही है मध्य प्रदेश सरकार। बीपीएल उपभोक्ताओं को 200 रुपये महीने का झांसा देकर कुछ दिन 100 रुपये के बिल आए। फिर जब से भाजपा का शासन आया है प्रदेश में तो उपभोक्ताओं के बिल देखकर बत्ती ही गुल हो जाती है। वहीं प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी का पैसा ऐंठ रही है। जनता से मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत विभाग केंद्र सोयत कला पर अपने मनमानी रूप से उपभोक्ताओं से पैसा वसूल कर रहे हैं। नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अनगिनत चक्कर लगवाने पड़ रहे हैं और उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग अधिकारी अपने सहायक कर्मचारियों के सहारे मनमानी राशि वसूल करने का कार्य कर रहे हैं। सोयत कला व सोयत क्षेत्र में आने जाने वाले सभी गांवों में यही हाल बना हुआ है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के इस माहौल में जनता को किस तरह ठगा जाएगा और कौन से झांसे का आश्वासन देकर मतदान करवाया जाएगा। सोयत कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। डीएसपी मीणा की अगुवाई में फ्लैग मार्च, कस्बे में किए मास्क वितरण। झालावाड़ जिले के गंगधार व्रत के चौमेला कस्बे में व्रत डीएसपी ब्रजमोहन मीणा की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही कस्बे में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया उसको मास्क वितरण करके समझाइश की गई। व्रत डीएसपी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि अभी मास्क की वैक्सीन का काम कर सकता है। इस अभियान को सभी वर्गों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा मास्क वितरित कर लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में मास्क ही एक वैक्सीन का कार्य करेगा। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। ये कल सीएम साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये दिशा निर्देश दिए गए राज्य सरकार की तरफ से कि कोरोना के विरुद्ध जन जागृति अभियान चलाया गया है, जिसमें जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन लोगों को मास्क लगाया वितरित किए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए कि इसमें खून से लिखा ज्ञापन, एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग।
झालावाड़ जिले के गंगधार एसडीएम को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष इमरोज खान के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने यूपी के हाथरस में हुई घटना पर संवेदना प्रकट करते हुए अपने शरीर के खून निकालकर खून से ज्ञापन लिखकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा, जिसमें घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। वहीं पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलवाने व उनकी सुरक्षा की मांग की गई है। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को मिली कड़ी सजा, सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि की सामूहिक रेप कर जघन्य हत्या करने वाला आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर अजाक्स के जिला अध्यक्ष जगदीश वर्मा के नेतृत्व में अजाक्स अहिरवार समाज, मेघवाल समाज, महासंघ वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय रविदास संघ, चंद्रवंशी बागरी समाज, जाटव समाज, नाजी आदि संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार जीरापुर अरविंद दिवाकर को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चांदपा क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के 20 वर्षीय युवती मनीषा वाल्मीकि को 4 व्यक्तियों ने अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया, दरिंदों की हवानियत का शिकार हुई तथा 2 हफ्तों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही अनुसूचित जाति जनजाति की बेटी के शरीर को रौंदा। पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं बल्कि उसकी जीभ भी काट दी गई, गर्दन एवं कमर तोड़ दी गई, शरीर में कई अन्य जगहों पर गहरे घाव किए। पुलिस बयान में जीभ काटने के कारण युवती द्वारा अपना बयान बोल न पाने के कारण इशारों में दर्ज करवाया गया। 29 सितंबर को उसका पोस्टमार्टम करवाया था। रात्रि के दौरान उसके परिवार की अनुमति के बिना ही अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। इसके सूचना परिवार तक नहीं दी गई। इस संबंध में अजाक्स एवं सामाजिक संगठनों का अनुरोध है कि कृपया जघन्य अपराध को जन्म देने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में माध्यम से कार्रवाई करते हुए पाए गए दोषी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जावे, साथ ही परिवार को उचित सुरक्षा प्रदान की जावे। इस अवसर पर जागस के संभागीय सचिव दिनेश जौनवाल, मांगीलाल अहिरवार, जगदीश झावा, गंगधर वर्मा, गोपाल प्रसाद सिकरवार, सतीश उपसारिया, रामलाल वर्मा, रामबाबू वर्मा, मांगीलाल मालवीय, रोड़ीलाल वर्मा, अमरलाल वर्मा, मानसिंह वर्मा, मनीष मकवाना, आजाद झावा, बीरम आदि, जितेंद्र जाटव, गोकुल प्रसाद सीवार, राम प्रसाद वर्मा, चिरावत, मानसिंह वर्मा, शिवनारायण गुजराती, मोहन झावा, मनीष झावा, राहुल झावा, जितेंद्र धोलपिरे, राधेश्याम झावा सहित सैकड़ों सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे। जीरापुर से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर बिरला के पिता का हुआ निधन, मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर जताया शोक। कोटा के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता श्री कृष्ण बिरला का मंगलवार देर रात निधन हो गया था, जो एक समाजसेवी और सहकार नेता थे। 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। बुधवार सुबह श्री कृष्ण बिरला के बेटे राजेश बिरला और ओम बिरला ने मुख अग्नि दी। निधन की खबर सुनकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस दौरान कोटा दौरे पर थे। पिता के निधन की खबर सुनकर उनके भी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। वहीं अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर भाजपा के कई बड़े नेता पहुंचे, साथ ही पुलिस अधिकारियों को भी पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता कृष्ण बिरला के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना है। भगवान इस नुकसान को सहन करने की इस परिवार को शक्ति प्रदान करे। कोटा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। जसवंत सिंह जी के निधन का समाचार मिला, हम सबको व्यक्तिगत पीड़ा भी मिली। एक सैन्य अधिकारी के रूप में उन्होंने राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर देश के रक्षा मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने सरकार के विभिन्न पदों के में रहते हुए समाज सेवा का काम किया। वे एक ऐसे नेता थे जो सहज और सरल रूप से अपनी माटी की, अपने क्षेत्र की वाणी के माध्यम से संपूर्ण देश के अंदर
सहज और सरल रूप से उपलब्ध है। उनकी देश सेवा, राष्ट्र सेवा हम सबको मार्गदर्शन देती रहेगी। उनके राष्ट्र के प्रति जो कृतज्ञ है, सेवा है उनकी, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री रावत ने 62 योजनाओं का लोकार्पण कर किया शिलान्यास। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी तहसील प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 11,936.70 लाख की 52 योजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया, जिसमें 20 योजनाओं की लागत 3,163.56 लाख की धनराशि का लोकार्पण तथा 42 योजनाओं की लागत 8,773.21 लाख की योजनाओं की शिलान्यास वैदिक मंचरों के बीच किया गया तथा प्लाज्मा डोनर राहुल दानी द्वारा औरंगाबाद में 6 गरीब अनाथ बच्चियों की कोमल राणा, कांता आर्या, अर्चना भारती, चंद्रकला केसरिया गोरखा तथा फेबा गोरखा की उनकी पढ़ाई के लिए 4,93,000 के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सरकार देना हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल 1905 में प्राप्त 30,000 सदस्यों का समाधान किया गया है। प्रदेश में 500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों को बेहतर कार्य किए हैं, जिसमें परिणाम शीघ्र दिखेंगे। स्वरोजगार देने की ओर सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार को पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रदेश में चीड़ की पत्तियों की विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश की चीड़ के जंगलों में 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही 40,000 लोगों को रोजगार देने की भी सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि 10,000 व्यक्तियों की चीड़ की पत्तियों के विद्युत उत्पादन हेतु स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। रावत ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश में यहां स्वरोजगार हेतु 10,000 नौजवानों को बाइक के लिए ऋण देगी तथा 2 वर्ष तक ब्याज सरकार वहन करेगी। साथ ही 3 माह में 25,000 लोगों को कैंपा योजना में रोजगार दिया जाएगा। फसलों को बदरों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जनपदों को 4 बंदरवाड़े बनाए जाएंगे, जिसका शिलान्यास 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर किया जाएगा, जिसकी क्षमता 30,000 बंदरों को रखने की होगी। चिकित्सा विभाग को और सुदृढ़ किया जाएगा। 720 चिकित्सकों व 1,000 नर्सों की शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। संबोधित करते हुए कालाडूंगी विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 108 वाहनों की संख्या बढ़ा रही है, साथ ही एयर एम्बुलेंस भी चलाएगी। उन्होंने प्लाज्मा डोनरों का स्वागत करते हुए पुण्य कार्य हेतु उन्हें बधाई दी। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे विधायक को श्रद्धांजलि देने। विधायक दांगी के परिजनों को बंधाया ढांढस। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ब्यावरा विधानसभा के दिव्यांगत विधायक गोवर्धन दांगी के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक दांगी के परिजनों को ढांढस बंधाया और दिवंगत श्री दांगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगढ़ से वीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। घटना हो जाती है वहाँ पर कांग्रेस जाती है। योगी जी अपराधियों के काल है, कोई अपराधी नहीं बचेगा, छोड़ा नहीं जाएगा। कल राहुल गांधी जी गए हैं और वो जो घटनाक्रम हुआ, एपिसोड हुआ, उसको लेकर आपका क्या बयान रहेगा? मैंने बता दिया कोई अपराधी नहीं बचेगा। नहीं, फिर वो पीड़िता को रात में जला दिया जाता है, तो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ डिफरेंट है क्या सर? ये जानना चाह रहे हैं हम लोग, जनता जानना चाह रही है सर। किसानों के लिए बने गए नए कानूनों का किया विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा किसान के लिए बनाए गए नए कानून के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भगवान सिंह तथा पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व विधायक ने बापू के तथा लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद किया और देश की आज़ादी में महात्मा गांधी तथा देश की उन्नति के लिए लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात किसान विरोधी बिल के विरोध के लिए एकत्र हुए। किसानों तथा कार्यकर्ताओं को दिए गए
कृषि बिल के विरोध में एजेंडे को पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा द्वारा वाचन किया गया तथा कार्यकर्ताओं द्वारा उपस्थित किसानों को नए बिल की विसंगतियों की जानकारी दी तथा कहा कि नए विधेयक किसानों सहित छोटे व्यापारियों के विरुद्ध है तथा कहा कि ये विधेयक पूंजीवाद एवं पूंजीपतियों के स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में इसका विरोध करती है तथा इस बिल के वापस लेने के लिए किसानों के हस्ताक्षर अभियान चलाएगी तथा सरकार को भेजेगी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष चैन सिंह, नरेंद्र सिंह, कंचन नारा, गंगाराम सिंह, सलामत अली, सोनू जैन, प्रवीण गुप्ता, शंकर सिंह बना, इमरोज खान, अशोक राठौर, संचलन प्रतिनिधि सज्जन सिंह दतुरिया, ईश्वर सिंह हरनावदा, सरपंच प्रधान सिंह के आसरा, सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह लोहारिया उपस्थित रहे। चौमिला से रमेश माली की रिपोर्ट। तीनों जो है काले कानून ये वापस ले, महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं और आज से हस्ताक्षर अभियान देश के सभी किसान मजदूर अपने हस्ताक्षर करके और कांग्रेस पार्टी के मुखिया आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के द्वारा हम वहाँ भेजेंगे और इस देश के किसानों का जो है आज जो है जिस प्रकार शोषण हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ाई लड़ेगी। गांधी जयंती पर गांधी भवन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण। भोपाल में गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल स्थित गांधी भवन पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी भवन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बापू का जन्मदिन हमारे विचारों के लिए किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि घृणा की भावनाओं भी आना पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वह सब समान है, सभी को न्याय मिलना चाहिए तथा सबको आगे बढ़ने का समान अवसर भी मिलना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आईफा अवार्ड को लेकर कहा कि आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता हूं। कोरोना संकट काल में आईफा तर्कसंगत ही नहीं है। अभी आईफा की क्या जरूरत है? इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि कई उद्योगपतियों ने आईफा के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि वसूली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब ठीक नहीं है, अगर राशि लेनी है तो कोरोना के लिए लेनी चाहिए। भोपाल से सौरभ सक्सेना की रिपोर्ट। कांग्रेस कहती है कि गांधी उनके हैं, भाजपा कहती है गांधी उनके, किसके हैं गांधी? गांधी सबके हैं भाई, गांधी मेरे भी है, गांधी आपके भी है। जो गांधी जी को माने और उनके रास्ते पर चले वो सब। जी का ही कहना है सवर्णों को लेके, ओबीसी लोगों को लेके कि इनको बाहर करें खदेड़े, मुस्लिमों वाली थोड़ा विवादित है। आप क्या मुसलमानों को खदेड़ेंगे? आज गांधी जी का जन्मदिन है। विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर। सुनेल में 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ भाई बहन को गिरफ्तार किया है। तस्करों के प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान भी जारी किया। झालावाड़ जिले के सुनेल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ भाई बहन को गिरफ्तार किया है। सुनेल थाना अधिकारी मनसीराम बिश्नोई ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को देखते हुए लगातार नाकेबंदी व निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों की पालना में थानाधिकारी मनसीराम बिश्नोई की टीम ने गश्त के दौरान पिरावड़ रोड पर शिमला के पास मोटरसाइकिल सवार भाई बहन के पास से 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपी आदिल व मुस्कान पिड़ावा के निवासी हैं। दोनों आपस में सगे भाई बहन भी हैं। पुलिस ने तस्करी के उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। इनके विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। गंगधार में वाल्मीकि समाज ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग। झालावाड़ जिले के गंगधार तहसील के वाल्मीकि समाज ने उत्तर प्रदेश के हाथरस को घटना को लेकर गंगधार एसएचओ के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।
उपरोक्त विषय में 14 सितंबर 2020 को ग्राम बुंदलगढ़ी जिला हाथरस उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा वाल्मीकि की तरह चारा काटने खेत पर गई थी, जहां गांव के कुछ दबंगों व असामाजिक तत्वों द्वारा उनका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस निंदनीय व अमानवीय घटना से गंगधार तहसील क्षेत्र के वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिनको लेकर ज्ञापन के माध्यम से वाल्मीकि समाज ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। श्योपुर में दूसरी बार वाल्मीकि समाज द्वारा सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में दूसरी बार वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया, जहां 1 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति के नाम श्योपुर कोतवाली में एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। दलित समाज के विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में विभिन्न संगठन शामिल थे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स उत्तर प्रदेश की वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और फिर उसकी जीभ काट दी गई और मनीषा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में मौत की जंग हार गई। यूपी प्रशासन ने ली लाश को रात्रि में ही बिना परिवार के सूचना दिए ही उसे जला दिया था और ना को उसकी जांच की गई थी। यूपी पुलिस प्रशासन ने उसके परिजनों को उसके दाह संस्कार में शामिल भी होने की नहीं सूचना दी थी। यह अति निंदनीय है। हत्यारों को जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और परिवार वालों को 1 करोड़ की मुआवजा एवं परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। SC/ST एक्ट आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर हत्यारों को जल्द फांसी सजा सुनाई जाए। यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो जल्दी हम सामाजिक संगठन एक होकर एक दूसरे देश में महामहिम आंदोलन करेंगे। पिड़ाव में महात्मा गांधी व शास्त्री की मनाई जयंती चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। झालावाड़ जिले के पिड़ाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित गोष्ठी को कार्यकर्ताओं ने संबोधित कर महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सागिर अहमद, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नसरुद्दीन खान, ब्लॉक प्रवक्ता दिनेश राठौर आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान हाथरस घटना में हैवानियत का शिकार हुई युवती को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क वितरित किए। कोटा पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में अंबेडकर क्राइट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया ज्ञापन, बहन मनीषा वाल्मीकि को मिले न्याय। सवाई माधोपुर में अंबेडकर क्राइट पार्टी ऑफ इंडिया सवाई माधोपुर एवं वाल्मीकि युवा समाज के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया व रोष व्यक्त किया गया। वहीं मांग की गई कि मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले, चारों अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और न्याय फास्ट कोर्ट में चले। अंबेडकर क्राफ्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सवाई माधोपुर शहर अध्यक्ष राहुल कलोसिया, शहर उपाध्यक्ष अर्जुन सोनवाल, वाल्मीकि समाज के अनिल वर्मा, सुरेश पारकी, तूफान सिंह, आकाश कलोसिया, गुरुवचन वाल्मीकि ने, गोलू वाल्मीकि, आकाश चौसरिया, विकास चौसरिया, सुमित जोलिया, लोकेश कमोसिया, सनी टोपिया और साथ में सर्व वाल्मीकि समाज के आदि लोग मौजूद थे। सवाई माधोपुर से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। भवानी मंडी में मनीषा वाल्मीकि हत्यारों को गिरफ्तार करने को लेकर निकाला मशाल जुलूस, सभी संगठनों के लोग रहे मौजूद। हाथरस में हुई अमानवीय घटना को लेकर चारों तरफ लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं सभी संगठनों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। वहीं मृतिका को न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई, जिसके चलते भवानी मंडी में भी भीमसेना व कई संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। वहीं शहर के सभी संगठनों ने अंबेडकर सर्किट पर एकत्रित होकर मशाल जुलूस निकालकर मनीषा के आत्म शांति की प्रार्थना की।